दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 11 दिसंबर 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। आपको बहुत विशेष जानकारी देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना है। इस संबंध में ढेर सारी चर्चा करूंगा और जो पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से जो उपलब्धियां मिली हैं उनको भी बताऊंगा और कार्यकर्ता साथियों से अवश्य निवेदन करूंगा जो किसी भी कंपनी के एजेंट रहे हों या निवेशक रहे हों या हमारे संगठन के तमाम समाजसेवी साथी जिनका कंपनियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी आप सबके भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप लोग भुगतान के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 9 दिसंबर 2024 का जो कार्यक्रम हुआ फतेहपुर जनपद के साथ साथ तमाम ज़िलों में, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ी कर्मठता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ अधिकारियों को जो घेरने का काम किया है, शासन प्रशासन को चेतावनी देने का भी काम किया है। ये निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है और आगे भी कार्यक्रम जो हैं उन पर भी चर्चा करता हूं। इसके पहले चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। साथियों, आपने देखा 9 दिसंबर 2024 का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही अच्छा था। उसी तर्ज पर अन्य ज़िलों की तरह फतेहपुर जनपद में भी हुआ। फतेहपुर जनपद के शासन प्रशासन की तो नींद हराम हो जाती है जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा होती है। पूरा फोर्स लग जाता है, पीएसी की गाड़ियां भी लग जाती हैं, तमाम आला अफसर अधिकारी जितना भी है वो सब चौकन्ना हो जाता है। चूँकि श्रृंखला लंबी हो जाती है, फतेहपुर जनपद की संख्या जो होती है लोगों की काफ़ी हद तक लंबी हो जाती है और उससे चौराहा जाम होने का, रोड जाम होने का भय बना रहता है शासन प्रशासन को, अधिकारियों को। इसलिए उनमें हड़कंप जरूर मचता है। 9 दिसंबर के माध्यम से हमारे संगठन के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसका नतीजा ये रहा कि जो भी भुगतान पटल है उसमें नोटिस लग गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका फार्म जमा होगा और उसमें नेम प्लेट की भी जो वार्ता हुई थी उसमें भी अधिकारियों ने कहा कि हम नेम प्लेट बनवा करके खुद ही लगवा देंगे। और जहां पर सुबह से शाम तक में 2, 4, 10 फार्म जमा होते थे, अब प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में फार्म जमा करना शुरू हो गया है। लेकिन साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सुचारू रूप से पटल की स्थापना हो गई है और चालू भी हो गया है, आपके दावे जमा हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप शिथिल पड़ जाएं, आंदोलन को कमज़ोर कर दें, संघर्ष को कमज़ोर कर दें। आप इसकी धार बढ़ाते रहिए, दिन प्रतिदिन कारवा बढ़ाते रहिए और शासन प्रशासन को 2-4 दिन में चेतावनी भरा लेटर भेजते रहिए ताकि सरकार को ये पता चलता रहे कि नहीं, अभी भुगतान का जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन ये चल रहा है, बंद नहीं है, कमज़ोर नहीं है बल्कि बढ़ रहा है। इसलिए सरकारों की दिलों की धड़कन तेज़ रहे तो इनको निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपके भुगतान की प्रक्रिया पर काम करना शुरू करना पड़ेगा और वो सब हमारे आपके बस की बात है, आंदोलन के बस की बात है, संगठन के बस की बात है, हमारे पीड़ित साथियों के सहयोग की बात है। इसमें जिस तरह से संगठन का दिशा निर्देश रहता था
निश्चित रूप से उस पर लोग काम करते थे, लेकिन कुछ ही साथी सक्रिय होकर के ईमानदारी से तन मन धन से काम करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन बहुत से साथी आज भी एक तरह से भुगतान के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, और चिंतित तब होते हैं जब अपने निवेशकों के द्वारा कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन में शिकायत होने पर उनको थाना चौकी बुला लिया जाता है। तब उनको संगठन की याद आती है, संगठन के पदाधिकारियों की याद आती है, तब उनको लगता है कि नहीं, संगठन जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन के मैसेज में आपको बताते हैं कि इस संगठन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में तमाम साथी फंस करके अपने अपने घरों में जो बैठ गए हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का भुगतान होने वाला नहीं है। वो केवल चुनावी लालीपाप है, हमेशा होता आ रहा है, आज भी हो रहा है। कुछ क्षणिक लोगों के खातों में पैसे डलवा दिए जाते हैं ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, प्रमाण हो जाए कि नहीं, ये देखिए मेरे खाते में पैसा आ गया है, लोगों को भरोसा जग जाए। बस इतना सरकार का दांव पेच रहता है, और इस बात को हमारे पीड़ित साथी समझ नहीं पाते, खास करके सहारा और PACL के लोग नहीं समझ पाते, चूँकि इनका जैसे ही कोई पोर्टल जारी होता है तो ये सब ठंडे होकर अपने घर चले जाते हैं। आज स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। हमारे संगठन के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, तरह तरह के कार्यक्रम करके तरह तरह की उपलब्धियां भी मिली। ये हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा हुआ, और संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा। अभी इस कार्यक्रम को देख करके और उत्तर प्रदेश में खासकर एजेंट साथियों की दशा और दुर्दशा को देख करके हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने 18 दिसंबर सुनिश्चित किया है लखनऊ के कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में इको गार्डन पड़ता है, वहाँ पर 10 बजे उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता और निवेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा आह्वान किया गया है। और वो केवल मात्र एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, आप सबके एक एक पाई से भुगतान कराने के लिए है, बस उसमें और दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। और इन दोनों साथियों को, यानी कि एजेंट साथियों को, निवेशक साथियों को यूको गार्डन लखनऊ में समय 10 बजे उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग अपना भुगतान चाहते हैं, अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, तो उस कार्यक्रम में आप सबको सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक होगा। ये एक तरह से हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के काम को देखते हुए तमाम उम्मीदें लोगों में बनी हुई हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार काम करने में बहुत ही माहिर है। हो सकता है अगर आपकी उपस्थिति कायदे से हो गई तो 18 दिसंबर 2024 को हो सकता है कि आपकी भुगतान की घोषणा हो जाए, या भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का कोई न कोई आदेश पारित हो जाए। और ऐसे मौके में प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। खासकर मेरे एजेंट भाइयों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी उन्हीं के ऊपर समस्या है। वो एक तरह से समाज में जीना मुश्किल हो रहा है, उनका किस तरह से जीवन गुजार रहे हैं इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं व्यक्ति जानता है। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों को अनदेखा न करे। ये मत सोचे कि बहुत से कार्यकर्ता हैं, हम नहीं जाएंगे तो काम चल जाएगा। बहुत से मघाग लोग हैं, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को रईस मानते हैं, जबकि सुबह से शाम तक गालियां ही खाते हैं। ज़बरदस्ती अपने आप को रईस मानते हैं, अपने आप को प्रतिष्ठावान मानते हैं, अपने आप को मर्यादा वाले मानते हैं। बाकी बची नहीं कुछ भी वो अपने आप में बोलते रहें। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक गालियाँ ही मिलती रहती है भुगतान न होने की दशा में। अगर आपके पास जरा सी भी मर्यादा होगी, जरा से भी ईमानदारी होगी, और जरा सा भी आपके अंदर मानवता का खून दौड़ रहा होगा, तो निश्चित रूप से हमारे इस आंदोलन में आप शामिल होंगे। अन्यथा उन्हीं ठगों के साथ आपको भी गिनती की जाएगी, आपकी भी उसी तरह की अवहेलना की जाएगी, आपके खिलाफ भी उसी तरह का कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। जो ठगों की लाइन में खड़े होकर के कार्यकर्ता
ठगों का जैसा साथ देंगे। इसलिए आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है। दूसरा, हमारे जितने भी पदाधिकारी साथी हैं, संगठन के साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं, फतेहपुर जनपद में एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें बहुत से आंदोलनकारी जो भी होंगे उनको माल्यार्पण करते हुए इस बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलाने का माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के लोगों ने विचार रखा है। उनका जरूर स्वागत होगा, क्योंकि ऐसे ही आंदोलनकारी अच्छे और सच्चे देश प्रेमी होते हैं, और जो देश प्रेमी होगा वही देश की सेवा कर सकता है, वही जनता की सेवा कर सकता है, जनहित के काम भी वही कर सकता है, बाकी किसी अन्य के बस की बात नहीं है। और ये ऐसा आंदोलन है, सभी को पता है, इस बात को शासन प्रशासन भी मानता है, मीडिया भी मानता है, न्यूज़ चैनल भी मानते हैं, सभी साथी मानते हैं कि ऐसा आंदोलन भारतवर्ष में ये पहली बार हो रहा है कि जो पीड़ित हैं, स्वयं पीड़ित आंदोलन कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई सहयोग और सपोर्ट नहीं है, न किसी संगठन का, न किसी राजनीतिक दल का, न किसी पशुधन साथी का। अपनी दम पर पीड़ित इस आंदोलन को बराबर 1 सितंबर 2024 से चला रहे हैं, वो भी कानूनी तरीके से, विधिसम्मत तरीके से चला रहे हैं। भारत सरकार के ही बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत बैनर लगा करके बाकायदे भुगतान पटल की स्थापना भी करवा रहे हैं। इसी कानून के तहत भुगतान भी मांग रहे हैं और आधी से ज़्यादा सफलता इनको मिल चुकी है। भुगतान पटल की स्थापना हो चुकी है। उस भुगतान पटल के माध्यम से भुगतान के दावे बराबर प्रतिदिन जमा हो रहे हैं। ये सफलता ही सफलता है। अगर उस कानून के तहत भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन उसी कानून के तहत आप सबका एक एक पाई से भुगतान होगा, बशर्ते अगर आप लोग 80% हमारा एजेंट साथी साथ दे दे, 80% व्यक्ति अगर ईमानदारी का अपने परिचय दे दे, उनको अगर लगता हो कि हमने अपना सीना ठोंक करके सबका पैसा जमा कराया है, स्वयं गारंटी लिया था कि अगर कंपनी नहीं देगी तो हम पैसा देंगे, अगर वो बात आपको ईमानदारी से याद है तो निश्चित रूप से उस बात को याद करते हुए ईमानदारी से इस कानून के तहत आंदोलन के माध्यम से एक एक पाई से अपने प्रत्येक निवेशक का पाई से भुगतान कराने का आपको संकल्प लेना चाहिए। आंदोलन में शामिल होकर के ये आपकी ईमानदारी बनती है। और जब तक आप भुगतान नहीं करा पाएंगे तब तक ना आप तो ईमानदार रहेंगे, ना आपके पास मान सम्मान बचेगा, ना मर्यादा बचेगी, ना आप समाज में जीने लायक तो वैसे भी नहीं बचे हैं। अगर आप लोग भुगतान करा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले से भी ज़्यादा आपका सम्मान होगा, पहले से ज़्यादा आपकी इज्जत होगी, पहले से ज़्यादा समाज में आप पूछे जाएंगे। क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप लोग आंदोलन करके सरकार से भुगतान कराएंगे तो एक तरह से पूरे देश में एक नया इतिहास रचेंगे। और ये नया इतिहास रचने के लिए आप सभी एजेंट साथियों का नाम आगे आएगा और आप देश के प्रेमी बनेंगे, जनता के प्रेमी बनेंगे, अपनों के प्रेमी बनेंगे। अपनों का भुगतान करने के लिए आप अगर बलिदान दे रहे हैं, समय का, धन का, तन का, मन का, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सम्मान के पात्र होंगे। आपका देश में नहीं, समाज में, सब जगह आपका सम्मान होगा। जय हिंद, जय भारत।